हेलो किड्स, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन। मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपका साइंस का चैप्टर नंबर 9 विच इज मेजरमेंट। आज हम लोग क्या नया सीखने वाले हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि मेजरमेंट कैसे होती है, डिफरेंट चीज़ों को मेजर कैसे किया जाएगा, लेंथ कैसे मेजर होती है, वेट कैसे मेजर होता है, इवन टाइम वो कैसे मेजर होता है। इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कुछ नया, कुछ अलग, क्योंकि अभी तक हमने शायद मेजरमेंट वाला टॉपिक टच नहीं किया था। ठीक है, अब देखते हैं इस चैप्टर के करिकुलर गोल्स क्या होने वाले हैं। The curricular goals are understand the concept of measurement and why is it important in our daily life। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है मेजरमेंट का और ये हमारी डेली लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है। अंडरस्टैंड हाउ मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यूजिंग यूनिट्स सच एज लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। हम यूनिट्स सच एज लीटर्स एंड मिलीलीटर्स, हाउ आर वी यूजिंग दीज यूनिट्स टू मेजर द वॉल्यूम। Learn to use everyday measurement tools like ruler, measuring cups and clocks। हम ये tools, rulers, measuring cups and clocks, ये हम लोग यूज तो करते हैं एवरीडे लाइफ में, और इनको आप कैसे सीख सकते हैं कि आपकी लाइफ ये थोड़ी ईजियर बना दे। ओके, अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ओवरव्यू। क्या क्या कॉन्सेप्ट हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, इस चैप्टर में। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वेट, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड टाइम, इन सबको मेजर करना इस चैप्टर में मैं आपको सिखा दूंगी। एंड आई होप आपको उसके बाद कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर कोई आपसे कहे कि मेजर दिस क्लोथ फॉर मी और वे दिस मे बी एनी ऑब्जेक्ट दे गिव यू, दे टेल यू कि वे कर दीजिए इसे, एंड यू विल बी एबल टू डू इट एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। चलिए साथ में रीड करते हैं, समझते हैं कि चैप्टर में क्या होने वाला है, व्हाट इज द चैप्टर ऑल अबाउट एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट। ओके, हैव यू सीन अ टेलर मेजरिंग द क्लॉथ बिफोर स्टिचिंग अ ड्रेस। अ पर्सन, जो हमारा टेलर होता है, वो ड्रेस स्टिच करने से पहले वो भी मेजर लेता है ना। वो वेजिटेबल सेलर वेइंग वेजिटेबल्स, वेजिटेबल सेलर भी आपको जो वेजिटेबल देता है उससे पहले he asks you how much you want and he weighs that much and gives it to you। Milkman measuring the milk, we measure different things daily। आपका जो मिल्कमैन है वो मिल्क मेजर करता है, और हम ऐसे ही डिफरेंट थिंग्स थ्रू आउट अ डे, थ्रू आउट अ डेली लाइफ मेजर करते हैं। We have used a long term longer, heavier, shorter, etc। अब हमने सब लोगों ने लॉन्गर, हेवियर, शॉर्टर, ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हम डेली लाइफ में यूज करते ही हैं। We need different units to measure different things। अब हम लोगों ने ये देखा है कि जो डिस्टेंस होता है वो मीटर्स में होता है, पर जो वेट होता है वो केजीज में होता है, और लिक्विड्स का वेट होता है लीटर्स में। यानी हर चीज़ एक अलग यूनिट में मेजर हो रही है। ठीक है, यूनिट्स जो है वो डिफरेंट है डिफरेंट चीज़ों को मेजर करने के लिए। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द साइज और द क्वांटिटी ऑफ समथिंग। मेजरमेंट वो प्रोसेस है जिससे हमें साइज या क्वांटिटी पता चल रही है किसी भी चीज की। ओके, हियर इज अ टेलर हु इज मेजरिंग द किड। कुछ भी कपड़ा बनवाना होगा तो उसके लिए मेजर तो करना चाहिए ना, पता होना चाहिए कि कितना बड़ा बनाना है, कितना छोटा बनाना है। अब हम दूध लेने जाते हैं तो हम मेजर करते हैं 1 लीटर है ये मिल्क हमारा, और अगर कोई बच्चा है उसकी ग्रोथ को हम लोग मॉनिटर करने के लिए बच्चों का भी वेट करते हैं, हम अपना भी वेट करते रहते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक में सीखते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब हम सीखेंगे कि लेंथ जो है वो कैसे हम मेजर करने वाले हैं। We need a unit and an instrument to measure length। हमें एक यूनिट चाहिए लेंथ मेजर करने के लिए, और एक इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए, एक मशीनरी तो चाहिए ना जिससे हमें पता चले कि लेंथ है कितनी। In early days, people used body parts like hands and feet for measuring length, but hand span may differ from person to person। अब क्या है कि पहले what were the people doing? They were using the hands or body parts। But मेरा हैंड इतना है, आपका हैंड हो सकता है थोड़ा छोटा हो भी, है ना। तो अगर मेरे हैंड से मैंने बोला 2 हैंड्स, तो आपके हैंड से तो शायद वो 1.5 हैंड्स ही हो। तो ये तो डिफरेंस हो गया ना, कंफ्यूजन हो गई। तो यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए व्हाट हैपेंड, वी केम अप विद मेजरिंग यूनिट्स, ताकि अगर मैं बोलूँ 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर मेरे स्केल पर भी सेम होगा और आपके पास जो स्केल है उस पर भी सेम ही होगा, है ना। व्हाट अ क्लेवर आइडिया, है ना। लेंथ ऑफ द फीट ऑल्सो डिफर्स। वही मेरे पैर की लेंथ और आपके पैर की लेंथ डिफरेंट होगी ही होगी। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन।
वी नीड द फिक्स्ड यूनिट ऑफ लेंथ, इसी वजह से हमें किसकी जरूरत पड़ी, वी नीडेड द फिक्स्ड यूनिट ऑफ लेंथ. अब वी यूज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ टू मेजर लेंथ. लेंथ को मेजर करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड यूनिट यूज करने लगे उसके बाद से. ओके, अब स्टैंडर्ड यूनिट है क्या लेंथ की, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ माय फ्रेंड्स इज मीटर्स. मीटर्स है जो स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ की. सेंटीमीटर्स इज यूज टू मेजर स्मॉलर लेंथ. अब कोई छोटी लेंथ है तो उसके लिए हम सेंटीमीटर भी यूज कर लेते हैं, है ना, क्योंकि अगर हमें प्रिसाइजली मेजर करना है तो हमारे पास हर अप्रोप्रिएट साइज के लिए एक अप्रोप्रिएट यूनिट भी होनी चाहिए. सो व्हाट आर वी यूजिंग, स्मॉल लेंथ के लिए वी आर यूजिंग सेंटीमीटर्स. किलोमीटर्स इज यूज टू मेजर वेरी लार्ज डिस्टेंस. अब अगर लार्जर डिस्टेंस है और आप अपने सेंटीमीटर वाले स्केल से यू विल ट्राई टू मेजर दैट रोड, would that be possible? Is it possible to do that? If it is possible, it is so time taking. So what we do, we take longer units, है ना, units बढ़ा लेते हैं to make our work easier. Okay, so kilometer is used for longer lengths. स्केल में जैसे हमारे पास यहाँ स्केल है, इंच टेप है, मीटर रॉड है, these are all different objects that help us measure length. Okay, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए. कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं. स्टैंडर्ड, अ लेवल ऑफ क्वालिटी, मतलब हमारी क्वालिटी का लेवल हमने बेस सेट कर दिया, इतना तो होना ही होना चाहिए, है ना, इतना मतलब ना इससे ज्यादा ना इससे कम. ओके, व्हाट्स एन इंस्ट्रूमेंट, अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर एनी क्वांटिटी. कोई भी क्वांटिटी मेजर करने के लिए जो डिवाइस, वी आर कॉलिंग इट एन इंस्ट्रूमेंट. अब एक साइंस स्पार्कल देखते हैं. 1 मीटर कितना बड़ा होता है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स. एक मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, देयर आर 100 सेंटीमीटर्स. ओके, एंड एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, एक किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर. 1 किलोमीटर इज मेड ऑफ 1000 meters. Okay, I hope this was clear. The length of a line in a book must be measured by a ruler or a scale. For example, clothes we need a meter rod or a inch tape. अब लाइन को मेजर करने के लिए आपके पास होना चाहिए क्या, you must have a ruler or a scale. और अगर क्लोथ्स हैं उसके लिए हम मीटर रॉड या इंच टेप जैसी चीजों का यूज कर लेते हैं. ठीक है, डिफरेंट नीड के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं. अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ वेट कैसे होती है. ये हमारा हम लोग मेजर कैसे करते हैं, मेजर इट यूजिंग अ बैलेंस और अ वेइंग मशीन. एक बैलेंस यूज करेंगे या वेइंग मशीन यूज करेंगे. और 1 kg कितना होता है, 1 kg इज इक्वल टू अराउंड 1000 ग्राम्स. 1000 ग्राम्स होते हैं इन 1 kg, 1 किलोग्राम. ओके, अब जो वेट होता है वो कौन सी यूनिट्स में मेजर होता है, मिलीग्राम्स, ग्राम्स एंड किलोग्राम्स. जो लाइट वेट होगा वो ग्राम्स में मेजर करेंगे, जो हेवी होगा वो मेजर हो जाएगा हमारा किलोग्राम्स में. इजी सिंपल. डिवाइसेस कौन से यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल बैलेंस एंड कॉमन बैलेंस. ये डिवाइसेस हम यूज करते हैं, ये आपको डेली ग्रोसरी शॉप्स पर भी मिल जाएंगे, है ना बेटा. आपको समझ आ रहा है हम लोगों ने क्या किया, हमने अभी तक लेंथ और वेट देख लिया. लेंथ के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट देखा, रूलर, स्केल, इंच टेप, एंड फॉर द वेट वी सॉ कॉमन बैलेंस एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, अब एक साइंस स्पार्कल देखते हैं. We have SI unit of different measurements. SI stands for Standard International Units. हम इंटरनेशनली यानी थ्रू आउट द वर्ल्ड यही यूनिट्स यूज करते हैं, ताकि अगर आपने कोई सामान बाहर से फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री इफ यू बॉट समथिंग, उसका मेजरमेंट जब आप इंडिया में आके करें तो वो सेम ही रहे. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स? दीज आर वेरी बेसिक्स एंड वेरी यूजफुल इन योर डेली लाइफ. तो आपको ये धीरे धीरे समझ आने लगेगा, यू विल बी much better at it with time. Okay, अब देखते हैं वॉल्यूम कैसे मेजर होता है. वॉल्यूम क्या होता है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड विच अ वेसल कैन होल्ड. एक वेसल में यानी इन अ कंटेनर हाउ मच लिक्विड कैन कम इज द वॉल्यूम. ओके, सो आप जैसे बॉटल लेके जाते हैं, इट कंटेन्स अबाउट 1 लीटर ऑफ वाटर. मे बी अगर आप छोटा बॉटल लेके जा रहे हैं, मस्ट बी अराउंड 500 मिलीलीटर्स. ठीक है, इस हिसाब से हम लोग बॉटल का देखते हैं ना कि ये बॉटल कितना वेट हैंडल कर सकता है ना, तो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट बॉटल, पर्टिकुलर बॉटल. ओके, milliliters and liters are commonly used units for measurement of volume. Milliliters use कर रहे हैं and what are we using? We are using
लीटर्स, ये कॉमन यूनिट्स हैं हमारे पास। और ये देखिए हमारे मेजरिंग सिलेंडर्स डिफरेंट कैपेसिटीज के, 1 लीटर के लिए अलग है और छोटी क्वांटिटीज के लिए भी 500 एंड 200 ऑल्सो। पेट्रोल पंप्स में भी दे आस्क यू ना हाउ मच पेट्रोल डू यू वांट, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल डू यू वांट, यहाँ पर भी मेजरमेंट होती है। ओके, द amount of liquid a container can hold is called its capacity। अब जो मैक्सिमम अमाउंट एक कंटेनर होल्ड कर सकता है वो उसकी कैपेसिटी होती है। जैसे हम बोलते हैं ना मेरी पढ़ने की कैपेसिटी इतनी ही थी, यानी मैं इतना ही पढ़ सकता हूँ, वैसे ही एक जो हमारा कंटेनर है उसकी कैपेसिटी होती है। मेजरिंग सिलेंडर्स आर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर कैपेसिटी। मेजरिंग सिलेंडर कैपेसिटी मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। 1 liter is how much? It is 1000 ml. 1 liter is 1000 ml. I hope all of this is getting clear to you. And ऐसे ही हम लोगों ने अब एक और नई चीज फिनिश कर ली है। अब देखते हैं एक दूसरी चीज जो है टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी जब बहुत ठंड हो रही होती है, बहुत गर्मी हो रही होती है, तो हम बोलते हैं ना आज लगता है टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है, और ठंड हो रही होती है तो बहुत लो हो गया। या अगर आपको फीवर होता है तब भी आपका टेम्परेचर मेजर किया जाता है, यानी ये पता होना कि कितना गर्म है, कितना ठंडा है, हाउ मच कोल्ड, हाउ मच हॉट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस वॉज मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अ थर्मोमीटर। ओके, the degree of hotness or coldness of a body of environment is not temperature। temperature क्या है? hotness या coolness की बात है। it is measured by what? it is measured by a thermometer। कोई बीमार हो जाता है, when someone falls ill, उसकी बॉडी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, टेम्परेचर राइज हो जाता है। ठीक है, तो हम उसको मेजर कर लेते हैं थर्मोमीटर से, पता लगा लेते हैं। अब टेम्परेचर की यूनिट्स कौन सी होती है? सेल्सियस होती है या फ़ारेनहाइट होती है? या तो आप टेम्परेचर को सेल्सियस में मेजर कर लेते हैं या फ़ारेनहाइट में। कॉमनली यही यूनिट्स यूज होती हैं। ठीक है, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। दीज आर द स्टैंडर्ड टेम्परेचर। मतलब सेल्सियस में होगा 37 एंड इन फ़ारेनहाइट इट्स 98.6 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। हाउ डू वी डिनोट दैट? डिग्री सी एंड डिग्री एफ। दिस वॉज क्लियर। ये तो हम डेली करते हैं एंड हम जनरली बोलते हैं 100 डिग्रीज के अराउंड वी गॉट अ फीवर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है बाई 2 डिग्रीज, है ना, नॉर्मल से बढ़ गया है। वैसे तो रेंज में होता है, यू डोंट नीड टू वरी। फैक्ट पढ़ते हैं। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या करते हैं? वी यूज इट टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। आई होप दैट कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर वॉज क्लियर टू यू नाउ, है ना। टेम्परेचर भी हम लोग डेली बेसिस पे देखते हैं, रूम्स का भी। एसीज, इवन द एसीज हैव अ टेम्परेचर, राइट, वी कैन सेट देम। अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। हम टाइम कैसे मेजर कर पाते हैं ये देखते हैं। टाइम इज मेजर्ड बाय क्लॉक और वॉच। टाइम मेजर करने के लिए जो वॉच मैंने पहनी है वो यूज कर सकते हैं, क्लॉक यूज कर सकते हैं, है ना। अब तो हमारे फोन्स में भी टाइम होता है, बट मेजर कैसे हो रहा है ये समझते हैं। टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, मिनट्स, आवर, डे, मंथ एंड ईयर। ये कुछ यूनिट्स हैं जो यूज होती हैं ना। जितना टाइम होगा, अगर 1 आवर होता है, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। तो हम सेकंड से लेके ईयर तक, है ना, ये देख सकते हैं कि कैसे होता है, कैसे टाइम इज गेटिंग मेजर्ड। एक एक सेकेंड, एक एक मिनट वैसे बहुत प्रेशियस होता है ना। सेकेंड्स एंड मिनट्स आर स्मॉलर यूनिट्स, है ना। सेकेंड्स और मिनट्स क्या होता है? छोटे यूनिट्स होते हैं। 1 आवर में कितने मिनट? 60 मिनट्स। 1 मिनट में कितने सेकेंड? 60 सेकेंड्स। अब डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉक्स देख लेते हैं, कौन से डिफरेंट क्लॉक्स हम लोग यूज कर रहे हैं। दिस इज अ वॉल क्लॉक, दिस इज अ सैंड क्लॉक, इसमें सैंड पोर होती है एंड इट टेल्स अ डेफिनेट टाइम। ओके, एंड देन वी हैव अ डिजिटल क्लॉक, जो आप अलग से भी होती है, आपके फोन्स में भी डिजिटल क्लॉक ही है। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या रिवाइज करेंगे, हम लोगों की क्या पॉइंट्स है जो हमें आफ्टर दिस चैप्टर हमें अच्छे से क्लियर होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, है ना। वी मेजर डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट यूनिट्स। आप डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट यूनिट्स की हेल्प से मेजर करते हैं। वी यूज मीटर्स टू मेजर लेंथ। मीटर्स किस लिए यूज होता है? लेंथ को मेजर करने के लिए। ग्राम्स टू मेजर वेट, वेट होते हैं ग्राम्स में। लीटर्स करते हैं वॉल्यूम मेजर, एंड सेकेंड्स और मिनट्स आपके मेजर करते हैं टाइम।
सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट समझ आई होंगी और अब आप भी इन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज कर पाएंगे। आई होप आपको भी ये डिफरेंट टाइम यूनिट समझ आई होंगी और आप भी इन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज कर पाएंगे। अब मैं आपसे मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में with a new topic, with a new concept which is interesting for you to learn. Okay, so until then, take very good care of yourself, stay hydrated, stay protected, and thank you kids.